अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल होममेड मैंगो आइसक्रीम लेके आई हूँ। ये आइसक्रीम बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है और इस आइसक्रीम को बनाने के लिए बहुत ही कम अज्जा दरकार हैं, लेकिन फिर भी ये आइसक्रीम बन के बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। जब आप इस आइसक्रीम को एक बार बनाएंगे तो फिर आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आम लिए और आम का पल्प निकाल के इसकी प्यूरी बना ली। अब हम प्यूरी पतीले में शामिल करेंगे। साथ ही जो जग था उसमें मैंने पानी डाल के तो वो भी इसमें ऐड कर दिया है, ताकि ये प्यूरी जो है वो एकदम से बर्न ना हो जाए। साथ ही साथ आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है और जब इस तरह से इसकी कुछ शक्ल हो जाए तो आपने इसमें 1 कप इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर देनी है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको आपने लो फ्लेम पर पकाना है और साथ साथ चम्मच भी चलाते रहना है। इस तरह से जब ये गाढ़ी हो जाए तो ये तैयार है। 600 ml की जितनी हमें डबल क्रीम चाहिए, यानी कि व्हिपिंग क्रीम जो है वो हमें चाहिए, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आधी शामिल कर रही हूँ 300 ml। अब इसे खूब अच्छी तरह से व्हिप कर लें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे कर लें, उससे ज़्यादा आसानी रहेगी। मेरे पास अभी वो नहीं है, इसलिए मैं इसे हैंड बीटर से मैं कर रही हूँ। जब इस तरह से मुकम्मल व्हिप हो जाए तो आपने इसको व्हिप करना छोड़ देना है। मैंगो प्यूरी मुकम्मल तौर पे ठंडी हो चुकी है। अब इसमें आप 1 कप भर के दही का शामिल करें। याद रखें दही में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना इस तरह से फिर आपकी आइसक्रीम जो है उसमें क्रिस्टल भी बन जाएंगे। अब इसमें जो आपने क्रीम व्हिप करके रखी हुई है वो शामिल करें। अब बाकी जो क्रीम पड़ी हुई है हमारे पास 300 ml जो रह गई थी, हमने वो शामिल की है। वो शामिल कर लेने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली ना रह जाए। खूब अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अब येलो फूड कलर। ये मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, नहीं करना चाहते हैं तो इसे स्किप कर दें। 1/4 टीस्पून मैं फूड कलर शामिल कर रही हूँ। फूड कलर शामिल करने के बाद खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। याद रखें इसका मिक्सचर इस तरह से पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अब इसको एक कंटेनर में शामिल कर लें। अब इसको इस तरह से उठा के टैप टैप करें। अब आपके पास अगर क्लिंग रैप है तो आप वो लगा लें, या फिर आप भी मेरी तरह इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लगा लें। ये लगा लेने से आइसक्रीम के अंदर किसी किस्म के कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आइसक्रीम के अंदर आइस क्रिस्टल बन जाएंगे। ये लगाना बहुत ज़रूरी है।
اب اس کو ڈھکن سے بند کر کے فریزر میں رکھ لیں 6 سے 8 گھنٹے کے لیے۔ تو تیار ہے بہت ہی زبردست سی مینگو آئس کریم۔ تو پھر دیر کس بات کی، جلدی جلدی جائیں کچن میں اور بنائیں، خوب مزے کریں خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی مزے کروائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اپنے فرینڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ چلیں چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر لوٹ کر آؤں گی ایک زبردست اور آسان سی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔